हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अनफिल्टर्ड बंदा एसएससी। आज की इस क्लास में हम लोग वॉइस का वन शॉट करेंगे, वॉइस का। और ये वॉइस जो है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इंग्लिश में अगर देखो तो 6 क्वेश्चंस आपके वॉइस से, इससे भी ज्यादा क्वेश्चंस आपको इस एक टॉपिक से देखने को मिलता है। तो ये टॉपिक आपका 6 से 7 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा और आराम से एकदम से हम लोग इतना बेस्ट वे में, इजी वे में हम लोग करेंगे। बस एक वीडियो आपका वन शॉट खत्म, पूरा वॉइस आपका खत्म हो जाएगा। तो बिना किसी लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। और क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, जहां पे मैं हर एक क्लास की पीडीएफ आपको देता हूं, चाहे वो जीके जीएस की हो, चाहे रीजनिंग की हो, चाहे आपकी जो है इंग्लिश की हो, चाहे वो आपकी करंट अफेयर्स की हो, सब पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्या बोला गया। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ये सारा आपका 44 शिफ्ट में जितने भी आपके पीवाईक्यू में जितने भी वॉइस पूछे गए वो सब मैंने करवा दिया आपको। यहाँ पे, यहाँ से आपका सब कुछ हो जाएगा। फटाफट हम लोग करते हैं। देखो, विद इन अ सेकंड उड़ेगा। हु टुक, यहाँ पे क्या बोला गया, हु टुक आपका ब्रूनो फॉर ए वॉक, हु टुक ब्रूनो फॉर ए वॉक। अब ये हमेशा याद रखना है कि आपको अगर टेंस आपको सॉल्व करना है, अगर आपको टेंस सॉल्व करना है तो अगर आपको वॉइस सॉल्व करना है, वॉइस सॉल्व करने के लिए आपको टेंस की नॉलेज बहुत जरूरी है। बिना टेंस के आपकी वॉइस कभी अच्छी नहीं हो सकती है। तो वॉइस को अगर एक्टिव पैसिव वॉइस आपको बनाना है तो टेंस की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो यहां पे देखो, अगर मैं आपको बताऊं तो आपका यहां पे क्या है, हु टुक ब्रूनो। यहां पे जो है आपका टुक, टुक क्या है आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म। टेक का आपका सेकंड फॉर्म क्या होता है, टुक होता है। ये आपका सेकंड फॉर्म है। तो आप देखो यहां पे आपका क्या है, डब्ल्यूएच वर्ड प्लस यहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस आपका यहां सब्जेक्ट और यहां पे ऑब्जेक्ट। फॉर ए वॉक आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, इसका आपका वॉइस आपका कैसे चेंज होगा, यहां पे आपका पास्ट में होगा। जब आपका टुक है तो उसमें आपका सिंपल पास्ट ये है, तो इसमें आपका वॉज या वेयर आएगा। हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपका क्या आएगा, वॉज या वेयर। आपको पता है, जैसे अगर आपको मैं बताऊं, यहाँ पे अगर सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका सिंपल पास्ट का, ये आपका सिंपल पास्ट का रूल होता है। सिंपल पास्ट का रूल आपका ये होता है आपका ऑब्जेक्ट। तो अगर इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना होता है, इसका पैसिव आपका कैसे बनता है, वो आपका रूल होता है कि आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले आ जाओ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेकर के आते हैं, प्लस यहाँ पे हम लोग वॉज या वेयर लाते हैं। हेल्पिंग वर्ब वॉज या वेयर का यूज करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपका प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इस तरह से आपका यहाँ पे बनता है। और सब्जेक्ट का ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पे आपका आ जाता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट यहाँ पे आपका ये आ जाता है एंड में। तो ये आपका रूल है। अब अगर आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका इस तरह से बनेगा। यहाँ पे आपका क्या बनेगा कि हु टुक ब्रूनो फॉर ए वॉक, तो आपका बन जाएगा बाई हुम। जब भी आपका हु से, आपको पता है जब भी आपका हु से आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है, हु से, तो वो आपका बाई हुम से उसका पैसिव बनता है। किससे बनेगा, आपका बाई हुम से पैसिव बनता है। हमेशा याद रखना है कि उसका पैसिव बाई हुम लगा करके बनाते हैं। तो ये आपका बाई हुम। उसके बाद देखो यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो। वॉइस अगर आपको वॉइस सॉल्व करना है तो उसमें आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आपका टुक जो है आपका सेकंड फॉर्म पास्ट में, लेकिन यहाँ हैज जो है वो हैज आपका प्रेजेंट टेंस, जो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है, तो ये कभी हैज नहीं आएगा, वॉज या वेयर आएगा। यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब इज आया, ये भी आपका नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखो आपका फ्यूचर टेंस में विल का यूज होता है, ये भी नहीं होगा। तो बिना सॉल्व किए हुए हम लोगों का आंसर पता चल गया कि थर्ड नंबर होगा। तो इस तरह से वॉइस और नरेशन में आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आना बहुत जरूरी है। आपको नहीं भी पता है तो आप कर जाओगे। देखो, हु टुक ब्रूनो फॉर ए वॉक, तो आपका बाय हुम वाज ब्रूनो टेकन फॉर ए वॉक। अब देखो यहाँ पे बाय हुम से प्लस वाज प्लस वर्ब का, यहाँ पे वाज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, ये हो गया। तो इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आपका बनता है। अगला सवाल देखो फटाफट। अब देखो यहाँ पे आपका क्या बोला गया, यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ये आपका पैसिव वॉइस में, एक्टिव में दिया हुआ है, आपको इसको पैसिव में चेंज करना है। क्या बोला गया, सी इज डूइंग द होमवर्क, सी इज डूइंग द होमवर्क। यहाँ पे इज डूइंग, तो आपको पता है कि जब भी सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, जब भी सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ जाता है, तो वो आपका कौन सा टेंस में होता है, ये आपका होता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और आपको पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आपका वॉइस जो है वो आपका किससे बनता है, बिंग लगा करके। आपका क्या बनता है, बिंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा करके हम लोग बनाते हैं, बिंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अब देखो यहाँ पे आपका प्रेजेंट में, तो आपका क्या होगा, या तो इज होगा, या तो क्या हो सकता है, इज होगा, या तो आपका एम होगा, या तो फिर आपका आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा। उसके बाद बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म से आपका पैसिव बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखो ऑप्शन में आपका क्या है, यहाँ पे द होमवर्क वाज, यहाँ वाज आया है, यहाँ पे इज है, इज से वाज कभी नहीं हो सकता, ये तो पास्ट में चला गया। लेकिन आपका यहाँ पे एक्टिव वॉइस क्या चीज में, प्रेजेंट में, तो पैसिव भी आपका प्रेजेंट में बनेगा, तो वाज नहीं हो सकता है। अब देखो यहाँ पे हैज बीन हो गया, यहाँ हैज लग गया, ये नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि आपको इज या एम या आर ही लग सकता है यहाँ पे। उसके बाद देखो द होमवर्क वाज डन, यहाँ पे भी वाज हो गया, ये भी गया आपका। तो करेक्ट आंसर आपका फोर्थ नंबर, बिना सॉल्व किए हुए विद इन अ सेकंड हम लोग उड़ा सकते हैं। सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेट करो, ऑप्शन कट करो, काम बन जाएगा। देखो यहाँ पे हुआ, यहाँ पे द होमवर्क जो है आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट में आ जाएगा। उसके बाद इज है ना, द होमवर्क क्या है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ इज आया। इज के बाद आपका बिंग आया, बिंग के बाद देखो आपका डू का जो थर्ड फॉर्म बनता है डन से, तो आपका हो गया। उसके बाद बाय हर, चूंकि आपका सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या बनता है, हर से बनता है। तो ये आपका क्लियर, आपका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। अगला सवाल देखो फटाफट। अब देखो इस क्वेश्चन में आपका यहाँ पे पैसिव वॉइस में ये बदला हुआ है, इसको एक्टिव में बदलना है। यहाँ पे एक्टिव में इसे चेंज करना है। क्या बोला गया, डिवोशनल सॉन्ग्स आर संग
सुपरबली बाय शास्त्री। अब देखो आर संग, यहाँ पे आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इज एम आर, जब भी हम लोगों का इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो वो किसके लिए लगाते हैं, वो आपका सिंपल टेंस के लिए या आपका प्रेजेंट टेंस के लिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए। तो ये आपका प्रेजेंट टेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं इसका पैसिव बनाने के लिए। तो आपका करेक्ट है यहाँ पे, अगर देखो तो यहाँ पे हैज बीन, यहाँ पे तो यहाँ पे इज एम आर से हैज बीन तो कभी नहीं हो सकता, ये आपका गया। यहाँ पे भी देखो हैज है तो ये भी आपका नहीं हो सकता, ये भी गया। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखो इज सिंगिंग है, इज सिंगिंग, तो इज सिंगिंग का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, इज प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि इज प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर देखो ये फोर्थ नंबर। देखो बिना सॉल्व किए हुए हम लोग कर रहे हैं, विद इन अ सेकंड हम लोग बिना सॉल्व किए हुए, आपका एकदम से बोनस होता है ये। आप अगर आप सही अप्रोच लगाओ तो आपका एक भी वॉइस गलत नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखो बाय शास्त्री, तो ये शास्त्री क्या है, यहाँ पे आपका जो है ऑब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट के फॉर्म में ऑब्जेक्टिव फॉर्म आया यहाँ पे, तो ये आपका शास्त्री पहले होना चाहिए था। शास्त्री के बाद आपका सिंग्स होगा, शास्त्री सिंग्स डिवोशनल सॉन्ग सुपरबली, ये आपका करेक्ट एक्टिव वॉइस हो जाएगा। और इसका पैसिव आपको बनाना है तो आपका डिवोशनल सॉन्ग्स आर संग सुपरबली बाय शास्त्री आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो, अब देखो यहाँ पे आपका क्या है, फटाफट हम लोग उड़ा देंगे एकदम से। मैं इतना अप्रोच आपको बेस्ट अप्रोच बताऊंगा एकदम से। 500 प्लस सिलेक्शन मैंने बोल दिया, इस बार अनफिल्टर्ड बंदा एसएससी से रेवोल्यूशन लाना है तो ला करके ही हम लोग रहेंगे। और 1000 लाइक ठोक करके मारो, एकदम से 1000 प्लस लाइक मारो, क्योंकि आपका लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको बहुत हेल्पफुल है ये 2025 के लिए, स्टेनो के एग्जाम के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, आप चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे देखो आपका पैसिव वॉइस में आपको ये कन्वर्ट किया गया, यहाँ पे पैसिव में इसको आपको एक्टिव वॉइस में आपको चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में। अब देखो वॉज बिंग, तो आपको पता है कि जब भी आपका, मैंने आपको बताया है कि जब भी आपका इज एम आर, जब भी आपका इज एम आर प्लस वर्ब का आपका यहाँ पे इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा करके हम लोग किसका पैसिव बनाते हैं, यहाँ पे हम लोग आपका प्रेजेंट टेंस का पैसिव बनाते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम लोग पैसिव कैसे बनाते हैं, आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो इसका हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम लोग बनाते हैं यहाँ पे आपका इज, यहाँ पे इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लगा करके। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो आपको पास्ट टेंस का बनाना है, तो पास्ट टेंस आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस का आपका पैसिव कैसे बनता है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आपका पैसिव अगर मैं आपको बताऊं तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पैसिव आपका बनता है, आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपका बनेगा वॉज या वेयर, वॉज या वेयर आपका लगा करके, वॉज वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा करके, वॉज वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा करके हम लोग पैसिव बनाते हैं पास्ट टेंस में। तो यहाँ पे आप देखो, अगर यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे आपका वॉज प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड है, तो इसका मतलब ये आपका क्या है, आपका पास्ट टेंस में। तो इसका जो आपका जो एक्टिव वॉइस भी बनेगा वो आपका पास्ट टेंस में होगा। अब देखो यहाँ पे सम यंगस्टर्स वेयर हेल्पिंग, अब देखो यहाँ पे हैव हेल्प्ड है, हैव हेल्प्ड, सबसे पहले हम लोग ऑप्शन छाटेंगे, हैव हेल्प्ड, हैव तो आ नहीं सकता, या आवाज आएगा या वेयर आएगा। यहाँ पे देखो द वुमेन फाउंडेड, अब याद देखो द वुमेन फाउंड हेल्प बाय समवन, यहाँ पे द वुमेन फाउंड, यहाँ पे फाउंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट टेंस में ये भी गया। अब देखो सम यंगस्टर्स हेल्प्ड, ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है, आपका सिंपल पास्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लेकर के आपका सिंपल पास्ट टेंस बनता है, तो ये भी आपका गलत। तो आपका एक ही ऑप्शन सही, आपका कौन सा है, वो फर्स्ट वाला। तो हमेशा याद रखो वॉइस बनाना है तो ऑप्शन एलिमिनेट करना आना बहुत जरूरी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आपका एक्टिव वॉइस सम यंगस्टर्स वेयर हेल्पिंग द वुंडेड वुमेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। अगला सवाल देखो फटाफट। अब देखो इसके बाद आप यहाँ पे क्वेश्चन देखो, ये आपका एक्टिव वॉइस यहाँ पे है, सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, यहाँ पे भी आपको एक्टिव में चेंज करना है। क्या बोला गया, पेरेंट्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाय देयर चिल्ड्रन। अब देखो यहाँ पे शुड बी आपका क्या है, आपका जब भी मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब का आपका जो है आपका पैसिव कैसे बनता है, मॉडल वर्ब किसे कहते हैं, जैसे आपका कैन हो गया है ना, विल हो गया, शुड हो गया, ये आपका मे हो गया, ये सब आपका मॉडल वर्ब होता है। तो मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा करके हम उसका क्या करते हैं, उसे पैसिव वॉइस में यहाँ पे पैसिव में बदलते हैं, उसे पैसिव में बदलते हैं और ये आपका पैसिव फॉर्म बनता है। तो इसे आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखो शुड आपका मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रिस्पेक्ट का रिस्पेक्टेड हुआ, तो ये पैसिव में गया। इसका एक्टिव बदलना है तो इसे हम लोग को क्या रखना होगा, देखो पेरेंट्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाय देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाय देयर चिल्ड्रन। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, चिल्ड्रन आर टू रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स, बिल्कुल गलत। यहाँ देखो शुड ही आना चाहिए, यहाँ शुड आएगा क्योंकि यहाँ पे देखो शुड मॉडल वर्ब शुड है, तो वहां पे भी आपका शुड ही आना चाहिए, यहाँ पे आ रहा है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो चिल्ड्रन शुड बी रिस्पेक्टिंग, ये भी आपका गलत, क्योंकि शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, यहाँ पे नहीं है। उसके बाद देखो चिल्ड्रन शैल बी रिस्पेक्टिंग, ये भी आपका गलत, क्योंकि शैल प्लस बी प्लस रिस्पेक्टिंग आपका नहीं हो सकता है। तो चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट, अब देखो शुड प्लस यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आपको पता है मॉडल वर्ब अपने साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, मॉडल वर्ब प्लस आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, मॉडल वर्ब अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट करना आपको आना चाहिए। अब अगला सवाल देखो, अब देखो इस क्वेश्चन में देखो आपका बहुत इजी, यहाँ पे क्या बोला गया, पैसिव वॉइस चेंज करना है। अब देखो मलाथी, यहाँ पे क्या है, मलाथी लव्स रीना, मलाथी लव्स रीना। यहाँ पे देखो आपका क्या है, ये आपका प्रेजेंट, आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, आपको पता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है, तो वो आपका प्रेजेंट टेंस में होता है। और प्रेजेंट टेंस का पैसिव हम लोग कैसे बनाते हैं, इज या एम या आर, मैंने आपको बता दिया इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा करके हम लोग उसका पैसिव बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, मलाथी लव्स रीना, अब रीना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका वॉइस आपका चेंज पैसिव होने टाइम आपका रीना पहले आएगा, तो रीना इज बीइंग लव्ड। देखो रीना के बाद आपका इज आएगा
आएगा और इज के बाद आपका यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन आपका यहाँ पे बीइंग आया, ये गया आपका, ये नहीं हो सकता है। उसके बाद देखो रीना इज लव्ड, देखो रीना सब्जेक्ट यहाँ पे इज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय मलाथी, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पे वाज आया, वाज तो आएगा नहीं, यहाँ पे भी वाज है, ये वाज नहीं होगा, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका सेकंड नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे इस ऑप्शन का। अगला सवाल देखो, अब देखो यहाँ पे आपका ये पैसिव वॉइस में, इसको हम लोगों को क्या करना है? एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में। तो यहाँ पे क्या है? सम स्टूडेंट्स आर नॉन टू ग्रो वाइज अर्ली। अब ये देखो आर है, आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये हम आपको पता है इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लेके वो आपका प्रेजेंट टेंस का आपका क्या होता है? वो आपका पैसिव बनता है। तो सम स्टूडेंट्स आर नॉन टू ग्रो वाइज अर्ली, यहाँ पे टू ग्रो वाइज अर्ली। अब देखो यहाँ पे आपका इसका पैसिव बनेगा तो इसमें इज एम आर ही आएगा, वहां पे आपका वॉज वेयर या हैज हैव नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखो हैव बीन है, यहाँ पे हैव बीन, तो ये आपका गया। यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे इसका यहाँ पे अगर देखो तो आपका यहाँ पे ये तो ऑप्शन गया। उसके बाद देखो सम स्टूडेंट्स आर नॉन टू ग्रो वाइज अर्ली। अब ये सिंपल प्रेजेंट में आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। अब देखो लेकिन अगर आपका यहाँ पे एस आता है, अगर देखो सम स्टूडेंट्स आर नॉन टू ग्रो वाइज अर्ली, तो यहाँ पे आप देखो we all know that students grew wise early। अब देखो ग्रो आपका ग्रो यहाँ पे उसका ग्रो का सेकंड फॉर्म बनता है आपका पास्ट टेंस, ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म ग्री होता है, तो ये आपका पास्ट में चला गया, ये भी आपका गया, ये भी आपका गलत हो गया आपका। उसके बाद देखो पीपल नो दैट सम स्टूडेंट्स ग्रो वाइज अर्ली, और यहाँ फ्यू ऑफ अस नो दैट स्टूडेंट्स ग्रो अर्ली। अब सम स्टूडेंट्स, अब देखो सम स्टूडेंट्स आर नॉन टू ग्रो वाइज अर्ली और पीपल नो दैट सम स्टूडेंट्स ग्रो वाइज अर्ली, आपका ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो पीपल के साथ आपका यहाँ क्या हुआ? नो हुआ, दैट सम स्टूडेंट्स ग्रो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, हम लोग फटाफट इसे सॉल्व करेंगे। देखो क्या बोला गया यहाँ पे, एक्टिव वॉइस में फिर से आपको चेंज करना है एक्टिव वॉइस। अब देखो द केक वाज बेक्ड, अब यहाँ पे क्या है? आपको पता है कि वाज वेयर, जब भी आपका वाज वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लेकर के बनता है पैसिव, तो वो आपका पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का बनता है। तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे द केक वाज बेक्ड बाय द शेफ इन द किचन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका आएगा द शेफ इन द किचन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? केक। अब देखो यहाँ पे द केक वाज बेक्ड बाय द शेफ, तो यहाँ पे आपका क्या होगा? द शेफ जो है आपका यहाँ पे ये मेन आपका यहाँ सब्जेक्ट आ जाएगा एक्टिव वॉइस बनते टाइम, तो द शेफ बेक्ड द केक इन द किचन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो आपका इज बिंग, यहाँ पे वॉज है, यहाँ पे लेकिन इज है, तो ये इज वाला तो जाएगा ही जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपका वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, लेकिन वॉज बेकिंग है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस, ये भी गया, और वॉज बिंग प्लस बेक्ड, ये भी आपका नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द शेफ बेक्ड द, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म आपका सिंपल पास्ट होता है और इसका पैसिव आपका वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लग के बनता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। अगला सवाल, अब देखो इस सवाल में आपसे क्या बोला गया, यहाँ पे आप अगर देखो यहाँ पे आपसे बोला गया है ये आपको एक्टिव वॉइस में इसको चेंज करना है। एक्टिव वॉइस में यहाँ पे क्या लिखा गया है? द फीफा कप 2022 विल बी वॉन बाय फ्रांस। अब देखो मैंने आपको बता दिया था कि मॉडल वर्ब जितने भी होते हैं, चाहे वो आपका विल हो, चाहे आपका मॉडल वर्ब आपका विल हो, चाहे आपका शैल हो, चाहे आपका मस्ट हो, चाहे आपका यहाँ पे शुड हो, जितना भी मॉडल वर्ब आपका होता है, जितने भी आपके मॉडल वर्ब्स होते हैं, वो आपका इसके साथ हम लोग क्या करते हैं? बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा करके इसका पैसिव बनाते हैं, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखो ये बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लेके इसका पैसिव बनाते हैं। अब इसका एक्टिव वॉइस अगर हमें बनाना होगा तो यहाँ से हमें बी को हटाना है, बी को हटाना है, और वहां पे क्या होगा? मॉडल वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाना है, मॉडल वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा करके इसका हम लोग क्या करेंगे? एक्टिव वॉइस बनाते हैं। तो ये हो गया। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखो विल बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाला है, यहाँ पे विल बी विनिंग, यहाँ पे विल प्लस बी, यहाँ पे बी है, ये आपका नहीं हो सकता है। उसके बाद आगे देखो यहाँ पे फ्रांस विंस द, अब यहाँ पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ये प्रेजेंट टेंस, ये भी नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे विल की जगह वुड हो गया, ये भी नहीं होगा। तो लास्ट ऑप्शन आपका 4 नंबर बचता है, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो विल प्लस विन, विन आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो मॉडल वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपका विल प्लस विन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर फ्रांस विल विन द फीफा कप 2022 आपका एक्टिव वॉइस में हो जाएगा। अगला सवाल देखो, अब देखो यहाँ पे भी आपको क्या है? एक्टिव वॉइस में आपको बदलना है, ये आपका पैसिव में है, एक्टिव में आपको बदलना है। क्या बोला गया है? आई एम नॉट फोर्स्ड टू स्टडी हार्ड बाय माय पेरेंट्स। अभी आपका पैसिव में मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका इज एम आर, जब भी आपका इज या एम या आर, आपका इज एम आर प्लस आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है, तो वो आपका पैसिव में चला जाता है, ये आपका पैसिव में चला जाता है। तो इसका एक्टिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखो आई एम नॉट फोर्स्ड बाय, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? आई एम नॉट फोर्स्ड टू स्टडी हार्ड बाय माई पेरेंट्स, यहाँ पे माई पेरेंट्स आपका पहले, तो इसका आगे आ जाएगा, ये आपका क्या होगा? ये आपका यहाँ पे माई पेरेंट्स यहाँ पे पहले आएगा। अब देखो माई पेरेंट्स आपका सब में है। उसके बाद देखो यहाँ पे माई पेरेंट्स के बाद यहाँ इज एम आर है, जहाँ पे आपका क्या होगा? यहाँ पे कभी भी विल या डिड ये सब नहीं आएगा। देखो यहाँ पे विल नॉट, ये फ्यूचर में चला गया, ये आपका यहाँ पे नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस का पैसिव हम लोग प्रेजेंट में ही रखेंगे, फ्यूचर में नहीं, वो नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखो डिड आ गया, यहाँ पे डिड हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? पास्ट टेंस के लिए, ये भी नहीं हो सकता है। तो आई एम नॉट फोर्स्ड टू स्टडी, अब यहाँ पे क्या होगा? ये सिंपल प्रेजेंट में होगा और उसका नेगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा, क्योंकि देखो माई पेरेंट्स डू नॉट फोर्स मी टू स्टडी हार्ड, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका आपका यहाँ पे अगर इसका पैसिव बनाओ तो यहाँ पे आपका पैसिव इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो यहाँ पे आपका फिर से हु वाला आया, और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हु वाला हम लोग पैसिव कैसे बनाते हैं।
हु का पैसिव हम लोग बाय हुम लगा करके बनाते हैं। हु का पैसिव फॉर्म हम लोग कैसे बनाते हैं, हु का पैसिव हम लोग बाय हुम से बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो हु हैज टोल्ड यू टू बाय यहाँ पे ट्रैश फ्रॉम द मार्केट। अब देखो हैज टोल्ड ये आपका पैसिव बनाना है। तो जब भी हम लोग जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग हैज और हैव का यूज करते हैं। तो जब भी हम लोग हैज या हैव प्लस बीन, जब भी आप हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हो, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वो आपका पैसिव वॉइस, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस आपको बनाना है। तो उसमें हम लोग हैज प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के बनाते हैं। यहाँ पे देखो आपका पहले बाय हुम आएगा, सब में यहाँ पे हु आ गया, ये नहीं हो सकता है, ये भी आपका यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे बाय हुम से आपका स्टार्ट दो ही ऑप्शन हो रहा है। अब देखो हु हैज टोल्ड यू टू बाय ट्रैश फ्रॉम द मार्केट, बाय हुम यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय हुम हैड। अब यहाँ पे हैज का यहाँ पे हैड तो आपका पास्ट के लिए यूज होता है, ये आपका नहीं हो सकता है। तो आप एक ही ऑप्शन बचा आपका जो ये है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे आंसर क्या होगा, बाय हुम हैव यू बीन। अब देखो हैव के साथ बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म टोल्ड। तो इस तरह से हम लोगों को ऑप्शन एलिमिनेट करना आना बहुत बहुत जरूरी है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। तो मैंने बता दिया भी आपको कि विद इन अ सेकंड हम लोग उड़ा देंगे। ये वॉइस और आपका कहीं पे भी नहीं जाएगा, वॉइस आपका एक भी नहीं छूटेगा, बस आप इसको कर लो। अब अगला सवाल देखो फटाफट। ये आपका यहाँ पे पैसिव वॉइस सारे अब आपके कवर हो जाएंगे एक वीडियोस में, आपका सारा कवर। देखो सुमा इज मेकिंग टी, यहाँ पे ये क्या है, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्यों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने पहले भी बोला है कि टेंस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग जानते हैं सब्जेक्ट प्लस इज या एम, सब्जेक्ट प्लस इज या एम प्लस आपका आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी जो होता है, इसको लगा करके हम लोग प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं। जिसमें क्या होता है, जिसको पकड़ने का तरीका यह है, हिंदी में अगर आप पकड़ो तो उसमें जब भी आपका रहा है, रही है, रहे हैं, जब भी आपका रहा है, जब भी आपका रहा है, रही है, जब भी आपका रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब आ जाए तो समझ जाओ वो किस में है, वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। तो सुमा इज मेकिंग टी, सुमा चाय बना रही है, तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हम लोग कैसे बनाते हैं, इज या एम या आर। इसका हम लोग पैसिव बनाते हैं, इज या एम या आर प्लस बिंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा करके हम लोग बनाते हैं पैसिव। इसका पैसिव हम लोग ऐसे बनाते हैं। तो इसका पैसिव आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इज प्लस बिंग होगा। यहाँ पे देखो हैज बीन है, ये नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखो वॉज है, ये नहीं हो सकता है। यहाँ पे भी वॉज बिंग है, ये भी नहीं हो सकता है। तो करेक्ट आंसर एक ही हो जाएगा, टी इज बिंग मेड बाय सुमा। यहाँ टी जो है ऑब्जेक्ट वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे पहले आ जाएगा टी और उसके बाद सुमा जो है बाद में चला जाएगा। अगला सवाल देखो। अब देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट आपका सवाल है। ऐसे ऐसे आपके सवाल बहुत ज्यादा आपके पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस बनता है जो आपका लेट वाला केस। अगर देखो लेट द डोर बी क्लोज, यहाँ पे इसका एक्टिव वॉइस बनाना है, एक्टिव वॉइस लेट द डोर बी क्लोज। अब हम लोग कैसे बनाते हैं, लेट द डोर बी क्लोज, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लेट द डोर, यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपका तो ये आपका करेक्ट आंसर द डोर विल बी क्लोज। यहाँ पे विल बी आपका नहीं हो सकता है। अगर बात करूं मैं द डोर इज क्लोज, ये भी आपका नहीं हो सकता है। अगर मैं बात करूं प्लीज लेट हिम क्लोज द डोर, ये भी आपका करेक्ट आंसर क्लोज द डोर। जब भी आप अगर मान लो ऑर्डर करते हो, जब भी आप ऑर्डर करोगे किसी चीज का ऑर्डर करते हो ना यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे लेट बना करके यूज करते हो हम लोग क्या करते हैं, जैसे क्लोज द डोर है ना, ओपन द डोर, क्लोज द डोर है ना, गो देयर। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका लेट लगा करके हम लोग बनाते हैं। तो लेट द डोर बी क्लोज आपका ये आपका इसका एक्टिव वॉइस क्लोज द डोर से होगा। अगला सवाल देखो। अब देखो यहाँ पे फिर आपका यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आपको यहाँ पे पैसिव बनाना है। देखो पैसिव वॉइस बना हुआ है जिसका एक्टिव फॉर्म आपको बनाना है। यहाँ पे देखो वेयर यू लाफिंग एट द पुअर मासेस, वेयर यू लाफिंग एट द पुअर मासेस, क्या तुम जो है आप क्या कर रहे थे, हंस रहे थे, पुअर मासेस के ऊपर आप हंस रहे थे। ये आपका यहाँ पे वॉज, मैंने आपको बताया कि जब भी आपका वॉज वेयर, जब भी आपका वॉज वेयर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ जाए आईएनजी वाला, जब भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाला आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये आपका पैसिव वॉइस, ये आपका कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस। और इसका पैसिव बनेगा आपका वॉज या वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा करके, वॉज वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म से इसका हम लोग पैसिव बनाते हैं। तो अब देखो कहां पे वेयर या वॉज, आपका यहां पे देखो वेयर यू लाफिंग एट द पुअर मासेस। अब पुअर मासेस आपका क्या है, प्लूरल है, जिसके साथ आपका क्या लगेगा, वेयर लगेगा। तो यहां पे आपका पहले आएगा, तो ये आपका देखो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, द पुअर मासेस। अब देखो यहां पे आपका, यहाँ पे इसके साथ क्या होगा, पुअर मासेस के साथ हम लोग आर वेयर लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखो आर लगा हुआ है तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो हैव लगा हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो हैड लगा हुआ है, ये भी गलत। तो करेक्ट आंसर एक ही आपका 2 नंबर, वेयर द पुअर मासेस बीइंग लाफ्ड एट बाय यू। देखो है ना, वेयर बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा करके हम लोगों ने पैसिव बना दिया। अब अगला सवाल देखो फटाफट, यहाँ पे अगला सवाल देखो। अब देखो इसमें आपको पैसिव वॉइस बनाना है, किसका पैसिव वॉइस बनाना है आपको, यहाँ पे आपका पैसिव वॉइस बनाना है। यहाँ पे देखो द सेक्रेटरी हैज प्लांटेड अ लॉट ऑफ स्पेलिंग, यहाँ पे सैपलिंग टू सेव द एनवायरमेंट, द सेक्रेटरी हैज प्लांटेड। अब आपको पता है कि जब भी आपका हैज या हैव, जब भी आपका हैज, ये मैंने आपको बता दिया, हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हो तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट को बताता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बताता है। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट को हैज या हैव प्लस आपका हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा करके हम लोग बनाते हैं, बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इसका आपका क्या हो जाएगा, बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लग के बनेगा। यहाँ पे देखो आर प्लांटेड, ये आर तो नहीं होगा, हैज या हैव होगा। यहाँ पे देखो वेयर है, ये भी नहीं हो सकता है। अगर आप यहाँ पे देखो तो आर है, ये भी नहीं हो सकता है। तो करेक्ट आंसर आपका बिना सॉल्व किए हुए एक ही हो गया, जो आपका 4th नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, द सेक्रेटरी हैज प्लांटेड अ लॉट ऑफ सैपलिंग टू सेव द एनवायरमेंट। यहाँ पे अ लॉट ऑफ सैपलिंग जो है आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, अ लॉट ऑफ सैपलिंग। अब सैपलिंग्स जो है आपका क्या है, ये प्लूरल है, इसके साथ हैव होगा ना कि हैज। हैज होता है आपका सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए हम लोग हैव का यूज करते हैं। तो यहाँ पे अ लॉट ऑफ सैपलिंग्स हैव बीन प्लांटेड, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखो।
अब देखो यहाँ पे आपका पैसिव वॉइस बनाना है। यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाना है किसका? आपको यहाँ पे इस सेंटेंस का आपको पैसिव बनाना है। ये देखो आप, द शॉपकीपर लिफ्टेड द शटर। लिफ्टेड आपका लिफ्ट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? लिफ्ट का सेकंड फॉर्म आपका लिफ्टेड होता है। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो ये आपका सिंपल पास्ट में है। इसका सिंपल पास्ट का हम लोग वॉइस कैसे बनाते हैं? आपका पैसिव बनाना है तो वॉज वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा करके बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर देखो वॉज वेयर से होगा। लेकिन यहाँ पे देखो इज है, इज वाला आपका नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो विल है, विल वाला नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखो इज है, इज वाला नहीं हो सकता है। एक ही ऑप्शन लास्ट बचा बिना सॉल्व किए आपका वॉइस अगर आपको बनाना है तो ये बस एक वीडियो आपके लिए काफी है। बिना सॉल्व किए हम लोग वॉइस को बना सकते हैं। बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, लेकिन अब नहीं होगा इस एक वीडियो को देखने के बाद। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? देखो द शॉपकीपर लिफ्टेड द शटर। द शटर यहाँ पे अब देखो ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो सेंटेंस में क्या या किसे पूछो, क्या या किसे। अगर आप सेंटेंस में क्या या किसे पूछते हो, क्या या किसे, तो वो आपका ऑब्जेक्ट बताता है। ऑब्जेक्ट बताता है तो क्या या किसे आपका बताओ तो ये आपका ऑब्जेक्ट पता चलेगा। ऑब्जेक्ट पहचानने का ये तरीका होता है। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो आपको अगर मान लो पहचानना है, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे द शॉपकीपर लिफ्टेड द शटर। शॉपकीपर ने क्या उठाया, क्या लिफ्ट किया? शॉपकीपर ने क्या लिफ्ट किया था? तो शटर को लिफ्ट किया। तो यहाँ द शटर कौन है? आपका ऑब्जेक्ट है। और पैसिव बनाना है तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, तो द शटर यहाँ पे पहले आ जाएगा। देखो यहाँ पे आपका द शटर पहले है, द शटर वॉज। अब द शटर क्या है? द शटर यहाँ पे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे वॉज लगाएंगे। तो आपका द शटर वॉज लिफ्टेड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखो फटाफट। अब देखो यहाँ पे फिर से हु वाला आ गया आपका, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हु यहाँ पे क्या बोला है? हु बिल्ट दिस कोलोजल आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर। हु बिल्ट दिस कोलोजल आर्किटेक्चरल आपका स्ट्रक्चर, यहाँ पे पैसिव वॉइस में इसको बदलना है। तो आपको पता है कि हु का आपका पैसिव आपका बाय हुम से मिल करके आपका बनता है, बाय हुम से बनता है। लेकिन यहाँ पे देखो हु ही है तो ये नहीं हो सकता है, लेकिन आप तीन ऑप्शन में बाय हुम है। अब देखो यहाँ पे बिल्ट आपका क्या है? यहाँ पे हु बिल्ट दिस ये कोलोजल आर्किटेक्चरल आपका स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे बाय हुम आपका क्या हो जाएगा? बाय हुम यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे बिल्ड का आपका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होता है? बिल्ट होता है। बिल्ड का आपका क्या होता है? बिल्ड का आपका बिल्ट और बिल्ट होता है ना। बिल्ड का होता है आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म आपका बिल्ट होता है। तो यहाँ पे आपका ये पास्ट टेंस में है तो इसका आपका इज तो यहाँ पे नहीं हो सकता है, पास्ट में हैज नहीं हो सकता है, तो आपका करेक्ट आंसर वाज वाला होगा। बाय हुम वाज दिस कोलोजल आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर बिल्ट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो। अब देखो इसमें भी आपको पैसिव वॉइस बदलना है, यहाँ पे भी आपको पैसिव वॉइस बदलना है। जहाँ पे आपका क्या बोला गया? वी हैव रिकॉग्नाइज्ड द डिपार्टमेंट ओवर द लास्ट ईयर। अब देखो हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो आपको मैंने बता दिया था कि हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट को बताता है। प्रेजेंट परफेक्ट को आपको बताता है। हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका प्रेजेंट परफेक्ट बताता है। तो यहाँ पे आपका इसका हम लोग पास्ट कैसे बनाते हैं? आपका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? आपका यहाँ पे हैज या है प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे बीन होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे इज बीइंग है तो ये नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका वॉज है, ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखो इज है, ये भी नहीं हो। तो करेक्ट आंसर आपका एक ही सिर्फ दो नंबर हो सकता है, जहाँ पे आपका हैज प्लस बीन है वो आपका करेक्ट आंसर। बिना सॉल्व किए हम लोग उड़ा रहे हैं, सोच सकते हो बिना सॉल्व किए सिर्फ ऑप्शन को एलिमिनेट करके हम लोग बना सकते हैं वॉइस को। अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल, फटाफट हम लोग अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया देखो, यहाँ पे अगर मैं बताऊं आपको, यहाँ पे वॉइस यहाँ पे क्या बोला गया? सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस में इसको चेंज करना है। वाज योर बाइसाइकिल स्टॉलन बाय हिम, यहाँ पे क्या है? वॉज प्लस आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा करके हम लोग सिंपल पास्ट का पैसिव बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? ये आपका सिंपल पास्ट में होगा, जिसका आपका एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म से बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका वॉज योर बाइसाइकिल स्टॉलन बाय हिम, तो वॉज यहाँ पे क्या होगा आपका? देखो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो आपका यहाँ पे आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग कैसे बनाते हैं? डिड लगा करके, सिंपल पास्ट का डिड लगा करके बनाते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे हैज है, हैज अगर मैं बात करूँ तो हैज तो यहाँ पे हो नहीं सकता है। उसके बाद देखो यहाँ पे हैड है, हैड भी आपका नहीं हो सकता है। तो आपका यहाँ पे देखो वॉज ही स्टीलिंग, वॉज प्लस ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो गया, लेकिन यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में है। तो आपका करेक्ट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। डिड ही स्टील योर बाइसाइकिल, इसका आपका पास्ट कैसे बनेगा? वॉज योर बाइसाइकिल, इसका पैसिव बनेगा वॉज योर बाइसाइकिल स्टोलन बाय हिम, ये आपका करेक्ट आंसर। आपको बनाना है किसका पैसिव वॉइस? आपका देखो यहाँ पे बोला गया मिस्टर प्रकाश राइट शॉर्ट स्टोरीज। अब देखो मिस्टर प्रकाश आपका सब्जेक्ट है और यहाँ पे राइट्स आपका वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं? इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा करके हम लोग उसका पैसिव बनाते हैं। तो इसमें आपका इसी तरह से बनेगा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिस्टर प्रकाश राइट शॉर्ट स्टोरीज। शॉर्ट स्टोरीज आपका मिस्टर प्रकाश क्या लिखता है? मैंने बोला ना कि अगर ऑब्जेक्ट पहचानना है तो क्या या किसे पूछो। यहाँ पे देखो मिस्टर प्रकाश क्या लिखते हैं? मिस्टर प्रकाश शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं। तो शॉर्ट स्टोरीज आपका ऑब्जेक्ट है, ये पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे शॉर्ट स्टोरीज, अब शॉर्ट स्टोरीज क्या है? आपका प्लूरल है, तो यहाँ पे इसके साथ आपका आर होगा। लेकिन यहाँ पे देखो आपका वेयर है, ये नहीं हो सकता है। उसके बाद देखो यहाँ पे हैव बीन है, हैव भी नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो दो जगह आपका शॉर्ट स्टोरीज आर है। अब देखो आर के साथ आपका यहाँ पे बीइंग है और बीइंग यूज हम लोग करते हैं कॉन्टिन्यूअस में। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये 4th नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल फटाफट देखो। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपका क्या है? ये फ्यूचर टेंस का आपका पैसिव वॉइस बनाना है। तो आपको मैंने बता दिया मॉडल वर्ब में जितने भी आपके आते हैं, विल शैल जितने भी आते हैं, उसका हम लोग बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा करके बनाते हैं। देखो यहाँ पे आपको पैसिव बनाना है। ही विल विजिट द ऑर्फनेज टुमारो, ही विल विजिट द ऑर्फनेज टुमारो, वह कहाँ जाएगा? तो वो आपका
ऑर्फनेज जाएगा, ऑर्फनेज जाएगा टुमारो, कल वो ऑर्फनेज जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑर्फनेज पहले आ जाएगा, है ना। यहाँ पे द ऑर्फनेज आपका पहले आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद विल प्लस बी प्लस आपका थर्ड फॉर्म लगेगा। तो यहाँ पे मस्ट भी है, यहाँ पे विल आना चाहिए, यहाँ पे मस्ट आ गया, गलत। यहाँ पे इज नहीं हो सकता, ये भी गलत। यहाँ पे शुड आया, ये भी गलत। तो आपका एक ही ऑप्शन में विल है, देखो यहाँ पे। तो आपका थर्ड नंबर सही। बिना सॉल्व किए हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करके वॉइस को फटाफट आपका पोस्टमार्टम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर, द ऑर्फनेज विल बी विजिटेड बाय हिम टुमारो, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ आगे देखो, आपका देखो यहाँ पे, तो देखो एक वीडियो वन शॉट में मैंने आपको जितने भी आपके जैसे कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे आपको वॉइस सॉल्व करना है, जो आपका वो आपको मैंने बता दिया। तो अगर मैं ओवरव्यू बताऊं तो ओवरव्यू, अगर आपको वॉइस सॉल्व करना है तो आपका ओवरव्यू ये है कि आपको सबसे पहले आपको टेंस का नॉलेज होना चाहिए। आपको टेंस का नॉलेज, जो आपका प्रेजेंट टेंस हो जाए, प्रेजेंट टेंस हो, चाहे आपका वो आपका यहाँ पे पास्ट टेंस हो, चाहे आपका वो फ्यूचर टेंस हो, इन सब का आपको रूल पता होना चाहिए। अगर आपको रूल पता है तो आपको वॉइस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ ही आपका फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए। अगर आप ऑप्शन आप एलिमिनेट कर देते हो, ऑप्शन छांटना सीख जाते हो, तो आपका फटाफट विद इन अ सेकंड आपका यहाँ पे वॉइस उड़ जाएगा और उसका स्वाहा हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने किया। अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक बेस्ट आपका वन शॉट के साथ, जो आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आपका नरेशन के ऊपर होगा। नरेशन के ऊपर मैं वन शॉट लाऊंगा, जो बच्चे बहुत बोल रहे हैं, तो नरेशन के ऊपर आपका वन शॉट। आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप जाकर के पीडीएफ ले सकते हो इस क्लास की। साथ ही साथ अगर मैं आपको बता दूं कि आपको अगर स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करना है तो स्किल के लिए आप जुड़ सकते हो मुझसे, चाहे वो आपका इंग्लिश हो, चाहे वो आपका हिंदी हो। इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों शॉर्ट हैंड अगर आपको बेस्ट वे में करना है, चाहे वो आपका बेसिक हो या आपका स्पीड बैच हो, दोनों आपको। स्पीड वाले बच्चे मेरे जो है 140 से आपके 100 से 140 की स्पीड पे लिखते हैं, 80 वाले बच्चे, 100 वाले बच्चे 140, 120, 130 वाले भी बच्चे हैं। और बेसिक तो मैं आपको तुरंत से उड़ा देता हूं, आपका 1.5 मंथ से पहले आपका जो है बेसिक बुक इस तरह से आपका दिमाग में छपा दूंगा कि आप एकदम से कोई भी कुछ भी पूछे आप आराम से उसको शॉर्ट हैंड में लिख सकते हो। तो अगर आपको करना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उससे मुझसे बात कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से पढ़ाई करो, तब तक थैंक यू।